दोस्तों, साधारण ब्याज में इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में लगभग बनता रहता है। तो इस टाइप के सभी प्रश्नों को आप थॉट प्रोसेस से मात्र 2 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे बिना पेन और बिना कॉपी के। तो आइए देखते हैं थॉट प्रोसेस क्या है। आपको बोला है कि किसी धन का 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में साधारण ब्याज मूलधन का 1/2 होगा। अगर आपका मूलधन 2 रुपये होगा तो ब्याज 1 आएगा। इसका मतलब अगर आपका 1 वर्ष का ब्याज देखें, 1 वर्ष का अगर ब्याज देखें तो 5 दूनी 10 रुपये ब्याज आया। तो यही ब्याज आपको 100% करने के लिए देखो कितने वर्ष लगे, 10 वर्ष। तो यही आपका आंसर होगा कि आपको 10 वर्ष का समय लगेगा, तब आपका साधारण ब्याज है मूलधन का 1/2 हो जाएगा। तो दोस्तों, इसी प्रकार की थॉट प्रोसेस देखने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, जेपी स्मार्ट ट्रिक्स पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक होगा सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, जिसमें पहले हम बेसिक्स सीखेंगे, फिर उनके कॉन्सेप्ट क्या है और फिर उनकी शॉर्ट ट्रिक थॉट प्रोसेस क्या है वो सीखेंगे। तो आइए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ टर्म पता होनी चाहिए। जिस टाइप से मूलधन क्या होता है, मूलधन क्या होता है, तो सभी लोगों को पता है कि जो राशि उधार दी जाती है, जो राशि उधार दी जाती है उसे क्या कहते हैं, मूलधन। अब बात करें दर की, कि दर क्या होता है, जिस हिसाब से आपका पैसा बढ़ता है उसको क्या कहते हैं, दर। ये प्रतिशत में होती है, या फिर सिंपल अपने गांव में बात करते हैं कि 2 रुपए सैकड़ा के हिसाब से, तो वो दर हो गई। अब बात करें समय की, कि समय क्या होता है, जितने समय तक, या यूं बोले कि कितने टाइम बाद आप राशि को लौटा रहे हैं, कि वापस कब उधार चुका रहे हैं, वो जो टाइम पीरियड है उसको बोलते हैं समय। फिर आता है ब्याज। अब ये ब्याज क्या होता है, मान लो आपने किसी को 1000 रुपये उधार दिए और उसने 2 वर्ष बाद आपको 1200 रुपये लौटाए, तो जो जितनी एक्स्ट्रा रुपए लौटाए, मूलधन के अलावा जितने एक्स्ट्रा रुपए आते हैं उसे कहते हैं ब्याज। अब मिश्र धन क्या होता है, कि आपका टोटल धन वापस कितना मिल रहा है। तो ये जो मिश्र धन है वो साधारण ब्याज में कैसे निकाला जाता है, मूलधन प्लस ब्याज टोटल होना चाहिए, कि वापस आपको टोटल कितना मिल रहा है, वो आपका होता है मिश्र धन। मूलधन प्लस ब्याज दोनों को जोड़ दीजिए तो वो निकल के आएगा आपका मिश्र धन। अब बात करें दोस्तों कि सभी को साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला याद होता है, कि साधारण ब्याज होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा में 100। अब ये कैसे बना, कैसे आया वो समझते हैं। जैसे बात करें कि दर की, दर आपको दी हुई है 10%। इसका मीनिंग समझना क्या है, 10% वार्षिक लिखा होगा, 10% वार्षिक ब्याज की दर से। तो वार्षिक का मतलब होता है 1 वर्ष पर आपको ब्याज है कैलकुलेट करना है, तो आपकी दर होगी वार्षिक होगी। इसका मतलब समय आपको वर्ष में लेना है, कि 1 वर्ष का ब्याज होगा वो 100 रुपये। अगर आपके मूलधन, मान लो कि आपका मूलधन 100 रुपये है, तो इसका 10% निकालोगे तो आएगा 10 रुपये। इसका मतलब 1 साल का जो ब्याज आया 100 रुपये का, वो कितना आया, 10 रुपये। अगर यहाँ 2 वर्ष का निकालते तो ये डबल हो जाता, कितना हो जाता, 20 रुपये। अगर यहाँ 3 वर्ष होते
तो ये 3 गुना हो जाता, कितना हो जाता, 30 रुपये। तो इसी प्रकार से जितने वर्ष होते हैं उसको दर से मल्टीप्लाई कर देते हैं समय को, तो उतना ही ब्याज आपका मिल जाता है। कब? जब आपका मूलधन है 100 रुपये मान के किया हो। तो अगर मूलधन कुछ अलग होता तो जितना मूलधन ज़्यादा होगा उतना ब्याज आपको ज़्यादा मिलेगा। देखो, जो आपका ब्याज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मूलधन के। जितनी राशि आप उधार ज़्यादा देंगे तो ज़्यादा ब्याज आएगा, जितनी दर ज़्यादा होगी तो ब्याज भी ज़्यादा आएगा। जितना समय ज़्यादा दोगे, ज़्यादा समय के लिए दोगे ज़्यादा ब्याज आएगा, कम समय के लिए दोगे कम ब्याज आएगा। तो ये तीनों ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। तो यहाँ से आपका फॉर्मूला बना, जो आपने स्टार्टिंग में देखा फॉर्मूला, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा में 100, ये फॉर्मूला तैयार हुआ। मैक्सिमम लोग ऐसे भी याद रखते हैं PRT/100, PR और ये T 4 टाइम। P होता है प्रिंसिपल मूलधन, दर होती है रेट और समय होता है टाइम। और साधारण ब्याज को इंग्लिश में बोलते हैं SI, सिंपल इंटरेस्ट। मिश्र धन को बोलते हैं अमाउंट। तो अमाउंट कैसे आता है? जब P प्लस SI करते हैं, प्रिंसिपल प्लस आप इंटरेस्ट इसमें ऐड कर दोगे तो वो आपका अमाउंट बन जाता है, मिश्र धन बन जाता है। तो दोस्तों एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं जिससे सभी लॉजिक समझते हैं और फिर विद इन 2 सेकेंड कैसे सोल्व करते हैं वो भी सीखते हैं। तो पहले बेसिक से सोल्व करते हैं। आपको पूछा है कि 5,000 रुपये का 8% वार्षिक दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो देखो PRT से जब सोल्व करोगे 5,000 रुपये का इंटू दर इंटू समय डिवाइड बाय 100, क्योंकि जो दर है वो वार्षिक है तो समय आपको वर्ष में लेना है। जब इसको सोल्व करेंगे तो 8×45 400 को जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1,600 रुपये आपका क्या आएगा? ब्याज, SI। अब और क्या पूछा आपसे? मिश्र धन। तो मिश्र धन कैसे निकालोगे? जो आपका मूलधन है 5,000, उसमें SI सिंपल इंटरेस्ट जोड़ दीजिए तो ये बनेगा आपका मिश्र धन 6,600 रुपये। तो इसी प्रकार से आप सभी प्रश्न फटाफट सोल्व कर देंगे। नेक्स्ट प्रश्न एक और है आपके लिए। तो दोस्तों ध्यान देना कि जो साधारण ब्याज है वो 3 प्रकार से निकाला जाता है। 3 प्रकार से कैसे कैसे निकाला जाता है? जब समय आपका वर्ष में हो, जो फर्स्ट पर्सन देखा आपने। जब समय वर्ष के साथ महीने दिए हो या माह दिए हुए हो तो साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे। और तीसरा है आपको जब दिन दे दे तो साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे। तो ये 3 टाइप से पर्सन बनता है। तो फर्स्ट पर्सन हमने देखा वर्ष दिए हो तो आप डायरेक्ट PRT/100 कर देते हैं तो फटाफट आपका आंसर आ जाता है। सेकंड देखें कि जब माह दिया हो तो कैसे करेंगे। तो जैसे आपके सामने लिखा हुआ है कि 1,600 रुपये 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष और 6 माह है। तो दोस्तों जब भी आपको दर वार्षिक दी होगी, दर आपको वार्षिक दी हुई है तो समय हमेशा वर्ष में लेना है। तो 1,600 इंटू दर है आपकी 10% इंटू इसके सभी के माह बना दो। 2 वर्ष में 24 महीने प्लस 6 30 महीने, 30 महीने। लेकिन हमें समय किस में चाहिए?
वर्ष में, तो महीने को वर्ष में बदलने के लिए 12 से डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, और फॉर्मूले में बटा 100 है ही। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो देखो फटाफट आपका आंसर आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट होगी, 3 से ये 4 बार कट गया, और 4 से जब 1600 को काटोगे तो ये आएगा 400। तो आपका ब्याज निकल के आया 400 रुपये। तो इसी प्रकार आप फटाफट आंसर दे सकते हैं, चाहे आपको वर्ष दिया हो चाहे महीने दिया हो। और अभी देखते हैं कि दिन वाला प्रश्न कैसे सोल्व होता है। तो दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, मैक्सिमम लड़कियां क्या होती हैं कि वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करती। क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो वो सभी के पास पहुंच जाएगा, कि भाई सभी को पता लग जाएगा कि किसने सब्सक्राइब किया। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, सत्य क्या है कि जो भी आपका सब्सक्राइब करता है वो आपका किसी के पास नहीं जाता, वो केवल चैनल वाले को ही पता होता है। इसके अलावा किसी को नहीं पता होता कि किसने इसको सब्सक्राइब किया है या किसने नहीं किया। तो इस गलत फहमी में ना रहें। तो चलिए दोस्तों, आज का तीसरा प्रश्न लेते हैं, दिन वाला, कि जिसमें समय दिन में दिया होगा। 5,600 रुपए का 4 अप्रैल से लेके 16 जून तक 5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो पहले समय देखें, दिन में दिया हुआ है और जो दर है वो वर्ष में दी हुई है, इसका मतलब वर्ष में बनाना पड़ेगा। तो 4 अप्रैल से अप्रैल, मई और फिर आएगा आपका जून। तो पहले टोटल दिन काउंट करें कि कितने हो गए। तो जो ये दोनों डेट दी हुई है इनमें से कोई एक आपको काउंट करनी है, दोनों में से। ध्यान देना, केवल एक दिनांक को शामिल करना है, दूसरे को नहीं करना। तो हम 4 वाले को नहीं करेंगे, लास्ट वाले को कर लेंगे। देखो, जिस दिन ब्याज दिया जाता है और जिस दिन वापस दिया जाता है उन दोनों में से केवल एक ही दिन काउंट होता है। तो आपको केवल एक ही तारीख काउंट करनी है। तो अप्रैल में 30 दिन होते हैं, जिनमें 4 दिन निकाल दो तो कितने दिन बचे? 26, प्लस मई 31वां महीना होता है 31, प्लस जून में 16 जून तक का बोला है 16। जब इसको ऐड करोगे तो ये बनेगा 73, 73 बनेगा। 73 दिन आ गए टोटल। 73 दिन का आपका साधारण ब्याज पूछा है। तो देखो कैसे करोगे। मूलधन 5,600 गुणा दर 5% गुणा समय करें 73 दिन। अब ये 73 दिन है, इसको वर्ष में बदलेंगे। तो जब दिन को वर्ष में बदलते हैं तो एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। तो 365 का भाग देंगे बटा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। जब 73 को इससे काटोगे तो ये 5 बार कटेगा, और 5 से 5 कट गया तो आपका जो ब्याज आया वो आया 56 रुपये। और अगर आपका मिश्र धन पूछा, जो ऐसा ही आया वो आपका 56 रुपये आया। मिश्र धन जब पूछे तो आप इसको मूलधन में जोड़ दीजिए। तो 56 प्लस जब 56 करोगे, 5600 में 56 जोड़ोगे तो ये बनेगा 5,656। तो इस प्रकार से आप साधारण ब्याज का चाहे कोई भी प्रश्न बने उसको फटाफट सोल्व कर देंगे, चाहे वर्ष का बने, चाहे दिन का बने, चाहे महीने का बने। अगर महीने का है 12 से डिवाइड करना है, दिन का है 365 से डिवाइड करना है। तो इसी प्रकार आप सभी प्रश्न सोल्व कर देंगे। जो भी आपके पास बुक है उनमें से देखिए और प्रश्न को सोल्व करते जाइए। अब चलते हैं नेक्स्ट, सेकंड टाइप। सेकंड टाइप पे चलते हैं दोस्तों। सेकंड टाइप पे क्या बनता है, अभी तक हमने ब्याज निकालना सीखा और मिश्र धन निकालना सीखा। अब सेकंड टाइप में हम क्या करेंगे कि यदि आपको पूछ ले कि मूलधन ज्ञात कीजिए, या पूछ ले कि समय ज्ञात कीजिए या दर ज्ञात कीजिए। जब आपको मूलधन, समय
या फिर आपको दर निकालनी हो तो किस प्रकार से निकालेंगे। तो जो आपने अभी तक पढ़ा है वही चीज़ हम यूज करेंगे, केवल हम एक ही तरीके से लगभग परसेंट सोल्व कर देंगे। साधारण ब्याज ऐसे ही फटाफट सोल्व कर देंगे, मात्र एक तरीके से, बस PRT बाई 100 से। तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे फटाफट। जो आपने अभी साधारण ब्याज का फॉर्मूला देखा था कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय t डिवाइड बाई 100, यही था। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें थोड़ा सा चेंज करता हूँ, ध्यान देना, बस इसी को चेंज कर रहा हूँ थोड़ा सा। वही फॉर्मूला है, वही सब कुछ है, सब कुछ सेम है। ये बेचारा 100 नीचे अकेला है तो इसको इधर भेज दीजिए। तो जब डिवाइड वाला बराबर के उधर जाता है तो वो मल्टीप्लाई में चेंज होता है, गुणा में। भाग वाला चिन्ह किस में बदल जाता है, गुणा में। तो जब 100 इधर आएगा साधारण ब्याज की तरफ तो ये आ जाएगा गुणा में। तो साधारण ब्याज गुणा 100, और जो ये चीज़ है इधर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 था, 100 तो उधर चला गया। इन तीनों को इसके नीचे भेज दो, इनके नीचे भेज दो। तो मूलधन इंटू दर इंटू समय, इसको नीचे भेज दीजिए। तो वही फॉर्मूला है, उसको हमने लिखने का तरीका चेंज किया है, सब कुछ वही है, सेम वैसे के वैसे है। तो साधारण ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना दर गुना समय। तो सेकंड टाइप के जो भी क्वेश्चन आपके बनेंगे वो फटाफट आप इससे सोल्व करेंगे मात्र 2 सेकंड में। देखना आप कैसे सोल्व करते हैं फटाफट। देखिए प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि किस धन पर, मतलब आपसे धन पूछा है कि किस धन पर 7% वार्षिक दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज है 525 रुपये हो जाएगा। तो आपको साधारण ब्याज दे दिया 525, तो लिखो साधारण ब्याज 525 गुना 100 बटा में मूलधन पूछा है तो जो चीज़ आपको निकालनी है उसको हटा दीजिए और बाकी चीज़ रख दीजिए उसकी जगह पे, फटाफट आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको मूलधन निकालना है, हटा दीजिए। दर 7 है इंटू समय 5 है। जब इसको काटोगे 5 से तो 5 से ये कटेगा 105 बार। जब 7 से काटोगे इसको तो 7 से एक बार, 7 पंजे 35, 5 बार। तो आपका जो साधारण ब्याज वो मूलधन है वो आ गया आपका 1500 रुपये, क्योंकि मूलधन पूछा था इसमें, साधारण ब्याज तो दिया हुआ है 525। तो इस प्रकार से आप फटाफट 2 सेकंड में सोल्व कर देंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए और बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर कोई कमी रह गई तो वो बताइए, या फिर आप कोई दूसरा टॉपिक और चाहते हैं तो वो बताइए मुझे कमेंट करके। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए, फटाफट सोल्व कीजिए, मात्र 2 सेकंड में सोल्व हो जाएगा। देखो फटाफट सोल्व करना। एक ही तरीके से हम साधारण ब्याज को निपटा देंगे पूरा। तो देखिए आपको बोला है कि 5,000 रुपये मूलधन दे दिया, किस वार्षिक दर से, दर पूछी है 5 वर्ष का, साधारण ब्याज है 2,000 रुपये। तो देखो इसको सोल्व करते हैं फटाफट। आपको ब्याज दिया हुआ है 2,000 रुपये गुणा 100 बटा में 5,000 इंटू, देखो दर पूछा है, समय दिया हुआ है 5, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 5 गुना 5 करोगे 25, 25 से 100 कटता है 4 बार, 4 दूनी 8%। आपकी दर कितनी आ गई 8%। तो इस प्रकार से आप फटाफट सोल्व कर पाएंगे इसको। नेक्स्ट प्रश्न है इसी प्रकार का है दोस्तों, फटाफट सोल्व कीजिए। समय पूछा है इस बार समय पूछा है, फटाफट सोल्व कर दीजिए। कितना आ रहा है कमेंट कीजिए, कितना आंसर आ रहा है। देखो कितने समय में, समय पूछा है 4,000 रुपये, 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज है 720 रुपये। तो साधारण ब्याज है 720 गुना 100 बटा में 4,000 इंटू 6,
3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो गए, 6 चौका 24 और 24 या 72 होता है, इसका मतलब 3 आ गया, 3 वर्ष। कितना समय आया? 3 वर्ष। कितना समय लगा? मात्र 2 सेकंड लगेंगे। फटाफट आपको कैलकुलेशन इतनी तो आती है, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन आती है इसमें। दोस्तों जो इसका नेक्स्ट सेकंड पार्ट आएगा वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि एग्जाम में पर्सन है, सेकंड वाला जो वीडियो होगा उसमें बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और हम एग्जाम से रिलेटेड सभी पर्सनों को करेंगे कल। तो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए दोस्तों, हमने 2 टाइप कंप्लीट कर लिए हैं, अब तीसरा टाइप कवर करते हैं। थर्ड टाइप है, इसमें थोड़ा सा आपको डिफरेंट दिया हुआ है, इस पर पर्सन ज़्यादा बनते हैं थर्ड टाइप पर, तो ध्यान से समझना। उसी तरीके से सब कुछ उसी से सोल्व हो जाएगा। देखो, किसी धन का 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय का साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 होगा। तो जब भी इस प्रकार का प्रश्न आ जाए तो मैक्सिमम स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि मूलधन को कितना माने, ब्याज को कितना माने। तो कुछ लोग ऐसा मान के भी कर देते हैं कि मूलधन को माना 100 रुपये है, उसका 1/4 करोगे, 25 करोगे, फिर उसको आप सोल्व करोगे तो फिर उसको काटोगे तो वो 1/4 ही आएगा फिर दोबारा से। तो दोस्तों ये गलती मत करो कि आप उसको पहले कॉम्प्लेक्स बना रहे हो, 100 बनाया फिर उसका 1/4 किया, 2 कैलकुलेशन ज़्यादा की, फिर उसको काटोगे तीसरी कैलकुलेशन, तो 3 कैलकुलेशन आपकी ज़्यादा हो जाएंगी अगर आप 100 मान के करोगे तो इसको देखो बिना 100 मान के कैसे करते हैं फटाफट। जो भी आपकी संख्या से जस्ट पहले का के की जिसके साथ भी होगा, जैसे यहां पर देखो का के की से पहले कौन है? मूलधन। तो जो भी का के की या से होता है उससे जस्ट पहले वाला होता है वो हमेशा नीचे होता है। तो जो का के की और से का जो नियम है उसका वीडियो मैं पहले बना चुका हूं, प्रतिशत में, परसेंटेज का तीसरा वीडियो है, तो उसमें आप देख लीजिए। का के की का पूरा नियम मैंने उसमें सिखाया हुआ है कि इसको कैसे कहां कहां यूज कर सकते हैं। ये लगभग अर्थमेटिक के लगभग चैप्टर में लगता है का के की वाला नियम। तो जिससे पहले का से जस्ट पहले जो होगा वो हमेशा नीचे होता है। तो मूलधन आपका कितना? 4 रुपए। तो जस्ट उससे आगे कौन है? साधारण ब्याज, वो होगा ऊपर। तो साधारण ब्याज कितना है? 1 रुपया। तो रखो फॉर्मूले में, साधारण ब्याज 1 रुपए इंटू 100 बटा में मूलधन गुणा दर गुणा समय था, तो समय तो निकालना है। तो मूलधन कितना है? 4 रुपए, गुणा दर कितनी है? 5। तो 5 चौक 20, 20 से कितनी बार कट गया? 5 बार। तो कितने वर्ष आगे? 5 वर्ष। अब देखो इसको थॉट प्रोसेस से कैसे करें कि आपका मूलधन है 4 रुपया, ब्याज आ रहा है 1। तो अगर 1 वर्ष का हम ब्याज देखें तो 5 गुणा 4 करोगे, 5 चौक 20, 20 रुपये आपका ब्याज बना। तो आपको चाहिए 100, क्योंकि हमेशा 100% होता है मूलधन। तो मूलधन अगर 100 रुपये होगा, 100% होगा, तो देखो ये इसका कितना गुना है? 5 गुना है। तो इधर भी अगर 5 गुना करोगे तो कितना आ गया? 5 वर्ष। 5 वर्ष, यही आपका आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप थॉट प्रोसेस से फटाफट 2 सेकंड में आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए है, इसमें बटा में ना देके, देखो आपको हो सकता है भिन्न दे दे, हो सकता है आपको परसेंटेज दे दे, हो सकता है आपको अनुपात दे दे। तो ये तीनों ही चीज एक ही चीज है, तीनों ही। अगर आपको बोले कि 1/2, तो इसको परसेंटेज में जब बदलते हो तो ये कितना होता है? 50%। और इसी को अगर आप भिन्न में लिखते हो तो 1:2 लिखते हो। तो इनको लिखने का तरीका चेंज हुआ है। तो आप ये देख के घबराया मत करो कि वहां तो सर ने अभी थोड़ी देर पहले तो 1/4 दिया था, भिन्न दी थी, और इस बार परसेंटेज दे दिया, तो हम कैसे सोल्व करेंगे? तो दोस्तों जो भिन्न है, जो आपका परसेंटेज है, जो आपका अनुपात है, वो तीनों एक ही चीज है, उनको लिखने का तरीका चेंज हुआ है, बाकी सब कुछ सेम है। तो देखो 40% है, तो 40% का जब परसेंट हटाते हो तो नीचे कितना लगाते हो? 100। जब 100 को लगाते हो तो परसेंटेज हट जाता है। तो 0 से 0 कट गया, 2 से ये 2/5 बना। तो ये भिन्न में बदल गया 2/5, भिन्न में बदल गया 2/5। तो चाहे परसेंटेज हो, चाहे भिन्न हो, चाहे अनुपात हो, घबराना नहीं है।
आपको लॉजिक अप्लाई करना है, जो भी लॉजिक है वो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो ब्याज मूलधन का से पहले कौन है मूलधन, ये नीचे है 5 रुपए, ब्याज कितना है 2 रुपया, तो 2 इंटू 100, ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा दर समय निकालना है। तो देखो 2 से ये 4 बार कट गया, और 4 गुणा 5 करोगे 5 और 20 होता है, 20 को जब 100 से काटोगे तो कितना आएगा 5 वर्ष, कितना आएगा 5 वर्ष। तो इस प्रकार से आप सभी प्रश्नों को सोल्व कर पाएंगे फटाफट। तो दोस्तों अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इसमें आपके कोई पैसे खर्च नहीं हो रहे, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।